सीखिएगा व्याकरण के बारे में, क्या चीज़ के बारे में, व्याकरण के बारे में। ग्रामर सीख लेगा, बेसिक ग्रामर सीख लेगा तो आसान है, ट्रांसलेट करने में आसान है, यानी कि इंग्लिश में बोल चाल के लिए आसान है। ठीक है, सबसे पहले हमारे एक लिए क्या करना पड़ेगा, पहला देखिए सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर सेंटेंस के पकड़े पड़े। ठीक है, सेंटेंस, सेंटेंस। और दूसरा वो प्लूरल, PLURAL सेंटेंस। ठीक है, यही में वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस, सेंटेंस। सेंटेंस देख रहा है, पार्ट जो देख रहा, सिंगुलर सेंटेंस। ठीक है, क्या सिंगुलर सेंटेंस, और एक वो प्लूरल सेंटेंस। एक बोलो एक वचन, क्या बोलो एक वचन, एक वचन। ये बहुत आसान है, देखते रहेगा सीख जाएगा आराम से। बस बोर्ड की तरफ फोकस कर, फोकस करेगा सीख जाएगा। आई वो बहुवचन, बहुवचन। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब वो खबरिया, इम्पेरेटिव का मतलब खबरिया। ये वो खबर या सूचना देना या प्रस्ताव करना। ठीक है, ऑपरेटिव मतलब वो सिंगुलर, एकरा बोलो सकारात्मक, क्या बोलो सकारात्मक, सकारात्मक। ये चौथा पद, दूसरा और तीसरा तीनों, सॉरी चौथा और पहला एक है। ठीक है, इस सिंगुलर में हो, जैसे हम यहाँ पे बॉय दे लिए, बॉय दे लिए, इस सिंगुलर। अगर यही में बॉय में हम एस जोड़ दें, बॉय में एस जोड़ देवे तो ई हो जाए पूरा, समझ रहा, एस जोड़ देवे तो पूरा। यही हिंदी में हुआ, जैसे आदमी, आदमी होले एक वचन, आदमी हो गए बहुवचन, समझ रहा। जैसे घर, घर हो गए एक वचन, घर हो गए बहुवचन। उसी तरह से इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव का मतलब वो दियर लगा, इम्पेरेटिव का मतलब वो दियर लगाना। जैसे एक बकरी है, जैसे बकरी है, हम लिखे एक और, का लिखे एक और, तो ये हमारा गलती हो, क्या दिया गलती हो जी। हमरे दियर लगाना, क्या लगाना है दियर। जब तक तू दियर नहीं लगाएगा तब तक समझ में नहीं आएगा। और ये एक बकरी एक गोट लगली, गलती हो, कहाँ गले गलती हो गई, इनडिफिनिट भेजना। हमरा क्या करना, डायरेक्ट में करना, क्या करना कि कथन वाली बात पूरा हो जाए, कथन वाली बात पूरा हम कर दें। तो हम यहाँ लगा दियर, देयर इज ए गॉड, ये ठीक है, ये ठीक है। और ये जो बनाए हुए इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कि तू ऐसे लिखते जाएगा जैसे लग रहा कि सेम हिंदी के जैसे लिखा, और इस सेंटेंस का कथन कोई है ही नहीं। अब तू सीधे डायरेक्ट में लिखेगा, डायरेक्ट में तो कथन वाली बात भी पूरा, यहाँ देखिए कथन वाली, इनडायरेक्ट वाली, और ई हियर जो लगा, अगर क्या का मतलब कि ये वो बकरी, कितना बकरी है, एक बकरी है। बस ये कि ये जो नारी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब में फर्क नहीं है। अगर था रही है तो वाद लगावे, अगर है रही है वो पे अंश आ रही है तो आर लगावे, अगर हूँ रही है तो एम लगावे। बस हेल्पिंग वर्ब के देखना और एक काय वर्ब के देखना। अब बाकी सब्जेक्ट जो देख रहा ना, ये रहबे करे, डियर हर में लगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। तो बात समझ में आ लो कि का है सिंगुलर, का
सिंगुलर एकरा बोलो एक वचन, और पुल्लर पुल्लर बोलो बहुवचन, यानी एक से ज्यादा आदमी का या ज्यादा, एक मार्कर है तो एक वचन। आगे यहाँ पे डबल मार्कर हो जी तो क्या हो जी बहुवचन होंगे, समझ रहे। उसी तरह से एक कपड़ा एक वचन, दो शर्ट दो वचन, क्या हो जी बहुवचन पुल्लर में। इम्पेरेटिव का मतलब जहाँ पे सूचना दिया जाए, खबर दिया जाए या बताया जाए कि जैसे कि मुझे बात करने दो, क्या मुझे बात करने दो, ये क्या बोल रहा है, कोई से परमिशन लिया जा लेगा तो ये खबर लिया जा लेगा, यानी सूचना लिया जा लेगा, प्रस्तुत किया जा लेगा क्या मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, तो लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो, या मुझे हंसने दो, मुझे हंसने दो, लेट मी लव। ये क्या है इम्पेरेटिव मॉरल, समझ रहे। इम्पेरेटिव मॉरल है तो ये क्या है, चुपचाप देर लगाए, इम्पेरेटिव में देर ना हो, इम्पेरेटिव में देर ना हो, ठीक है। इम्पेरेटिव में देर लगा सकते हो किस वक्त, जब कटन वाली बात पूरा ना हो जाए तब लगा, समझ रहे। इनडायरेक्ट में हो और डायरेक्ट बनाने के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंस का उपयोग करना पड़िए। अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ना हो तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग ना हो। जैसे कोई बोल दिया कि मुझे एक हाथ है, मुझे एक हाथ है, क्या एक हाथ है, तो क्या बोलना देयर लगाना। अब डबल हाथ है देयर फिर भी लगाना, दो हाथ है देयर इज ए टू हैंड, देयर इज ए टू हैंड, समझ रहा। अफर्मेटिव का मतलब वो कि सीधे सीधे वाक्य, अफर्मेटिव का मतलब अफर्मेटिव का मतलब वो का सीधे सीधे वाक्य। सकारात्मक एक बोलो तो हम जैसे ये बोल रहे कि यह गाय, क्या यह गाय, सीधे सीधे वाक्य। यह का इंग्लिश क्या हुआ दिस, और है का इंग्लिश क्या हुआ इच, और गाय का का। तो पहला लेगा सेंटेंस सब्जेक्ट लेगा दिस, और वर्ब का तीसरा पार्ट लेगा ये बोला, सबसे लास्ट में जो ओकरे इज लगाएगा, दिस के बाद इज लगाएगा और का दे देगा, समझ। यह जगह पर रानी है तो डैट लगी, इज लगी, क्यों लगी, समझ। यह घर है तो दिस इज होम, ठीक है। यह बगीचा है, दिस इज गार्डन, समझ रहा। सिंगुलर सिंगुलर और पुल्लर समझ गया होगा। इम्पेरेटिव मतलब जहाँ खबर वाली बात हो वो बताया जाए, सूचना दिया जाए या सुझाव दिया जाए या प्रस्ताव किया जाए या कोई से बातचीत में खबर लिया जाए, वो जगह हम डियर का लगा डियर का प्रयोग करेंगे, समझ रहा। जहाँ हम सूचना वाली बात न करें वो जगह की बातें नहीं। अफर्मेटिव का मतलब सकारात्मक, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक मतलब सीधे सीधे वाक्य, समझ रहा। एमें न निगेटिव है न पुल्लर है और न इम्पेरेटिव वाला सेंटेंस है, ये सीधे सीधे वाक्य। आइए अपने को ग्रामर कहा, ग्रामर ग्रामर में सबसे पहले ये सीखे पड़े। सिंगुलर सीख लिया तो तब समझे कि बेसिक ग्रामर पकड़ना। आगे सिंगुलर नहीं सीखा तो सबसे पहले तुझे सिंगुलर सीखे, समझ। और बेसिक ग्रामर और बेसिक ट्रांसलेशन लिया पड़े, समझ ना। जरा पास हो ठीक है, जो ना ले लिया वो ले लेना, ठीक है। और ले लेगा तभी सब समझेगा कि हाँ कुछ इंग्लिश में पढ़ रहा है, और नहीं तो ऐसे रट्टा मारते रहेगा कोई फायदा हो ना। और ट्रांसलेशन ले लेगा, बेसिक ट्रांसलेशन और बेसिक ग्रामर, तब ठीक रहेगा। तब ऐसे का घर पे भी क्या रिविजन है, और यहाँ पे भी बताते हैं आप रिविजन है तो सही नहीं है ना, तो लिए सही हो कि ताकि हम अच्छा हो, ताकि हम इंग्लिश में बोल ले, ताकि हम कोई हिंदी में बोले तो हम इंग्लिश में बताते, समझ रहा बात। अपने के लिए थोड़ा मेहनत करो और ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करो पड़िए। और ग्रामर पर जैसे ईट है, ईच का प्रयोग कहाँ ये कौन सा सब्जेक्ट में है, तो दिस में है, डैट में है, ये सब के पकड़ पर उसी तरह ईट में है, ये सब और भी सब्जेक्ट है जो थोड़ा अभी पूरा ना बता सकते। जब ग्रामर ले लेगा तो समझ जाएगा। और जैसे पुल्लर में है तो पुल्लर में का आगो तो आर आगो, तो रील आगो, समझ रहा।
इसी तरह और भी आगे इंपरेटिव सेंटेंस में सब चीज आगे वाज एमे ये वाज है ये, ठीक है। सॉरी, इम्परेटिव में क्या है, तो इम्परेटिव में क्या है, हेल्पिंग वर्ब का कोई अनगिनत नहीं, हेल्पिंग वर्ब सब आ सकते, ठीक है। जितना है ये हेल्पिंग वर्ब सब आ सकते। और ऑपरेटिव का मतलब ये सिंगुलर में होगा, जो अभी ऊपर हम लिख लिया। ऑपरेटिव सेंटेंस और सिंगुलर सेंटेंस ये दोनों एक हुए। ऑपरेटिव सेंटेंस और सिंगुलर सेंटेंस दोनों एक हो, क्या हो, दोनों एक हो। और पुल्लर वाली बात, तो पुल्लर सबसे अलग है। हुए का कि हमें प्लस ऐसे जोड़ दे या प्लस डबल ऐसे जोड़ दे, ये सब का पुल्लर मान, ठीक है। और भी हो ई डबल ऐसे जोड़ दे या ई ऐसे जोड़ दे, ये सब पुल्लर वाली बात हो गई। समझ रहे बात, ले लेना जरूरी।